राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय 9, जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। श्लोक संख्या 43। तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपप्रच्छ भगवान् यन्मानुपृच्छति। तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं
देवर्षि परिपप्रच्छ भवान यन्मानुपृच्छति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तुष्टम प्रसन्न निशाम्य देखकर पितरम पिता को लोकानाम संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रपितामहम परदादा देवर्षि महर्षि नारद ने परिपप्रच्छ पूछा भवान आप यत जो माँ मुझसे अनुपृच्छति पूछ रहे हैं। अनुवाद। जब महर्षि नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न है, तो उन्होंने अपने पिता से विस्तृत रूप से पूछा। तात्पर्य। किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसी नहीं है। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के बदले में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, न ही वह बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देश इस प्रकार किया गया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण, प्रश्न तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना रुपयों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा ने श्री भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार मनुष्य को गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल वैयाकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। इंग्लिश है क्या आपका? इंग्लिश ओपन किया है तात्पर्य। तो ये क्या स्टेटमेंट है? केवल वैयाकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वर्ष यस्य देवेचा आदि चिलाएं। केवल वैयाकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। ग्रामेरियन, हाँ, यानी कि व्याकरण, केवल व्याकरण समझने वाला व्यक्ति बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों की घोषणा है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी आस्था श्री भगवान तथा गुरु में होती है, उसके लिए ही दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत होता है। आज जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा। आज जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा। और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता, तब तक वह प्रामाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता।
ब्रह्मा ने श्री भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य श्री नारद मुनि को प्रदान किया। इसी प्रकार श्री नारद मुनि ने गुरु के रूप में यह ज्ञान श्रील व्यासदेव को हस्तांतरित किया और आगे भी ऐसा ही हुआ। अतः तथाकथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद मुनि अथवा नारद मुनि तथा श्रील व्यासदेव के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि का संबंध एक वास्तविकता सत्य थी, जबकि गुरु शिष्य के तथाकथित संबंध की औपचारिकता ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध मात्र ही होता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि श्री नारद मुनि न केवल शिष्ट, विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरन वे आत्मसंयमी भी थे। जो आत्मसंयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन में, वह न तो शिष्य बन सकता है न गुरु। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीभ, मन, उदर तथा कामेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपर्युक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है और न गुरु। इंद्रिय संयम से हीन तथा कथित गुरु निश्चय ही वंचक यानी कि ठग है, और ऐसे तथाकथित गुरु का शिष्य ठगा गया व्यक्ति है। हमें इस ग्रह के अनुभव की तरह ब्रह्मा को मृत प्रपितामह नहीं समझना चाहिए। वे सबसे प्राचीन प्रपितामह हैं और अब भी जीवित है, और श्री नारद मुनि भी जीवित है। श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख किया गया है। इस क्षुद्र पृथ्वी लोक के वासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। उपस्थित सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करते हुए इस श्लोक के ऊपर कुछ कहने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इस श्लोक का जो या तात्पर्य का जो विषय है वो इतना गहरा है। मेरी कोई इसके बारे में पात्रता नहीं है, लेकिन जो भी परंपरा में सुना है, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के माध्यम मुख से, प्रभुपाद के मुख से, तो उसको दोहराने का प्रयास जरूर करूँगा। और आशा रखता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ वो अपने जीवन में पालन कर पाऊँगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ब्रह्मा जी और नारद मुनि का जो संवाद चल रहा है, इसका अंतिम पड़ाव यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इसका समरी दे रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों पूछे गए थे, किस प्रकार का उत्तर दिया गया था और क्यों नारद मुनि को इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि 41वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय श्री नारद मुनि अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। तो यहाँ पे ये गुणों का वर्णन किया गया है जो नारद मुनि में थे, जिसके कारण ब्रह्मा जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने ये दिव्य ज्ञान जो है उनको प्रदान किया। और 42वें श्लोक में बताया है कि हे राजन, श्री नारद मुनि ने अपने पिता को अत्याधिक प्रसन्न किया और समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि श्री नारद मुनि समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। तो ये दोनों श्लोकों के ऊपर कल श्रीमान पांडुरंग शरण प्रभु ने बहुत बढ़िया हमें समझाया कि कैसा शिष्य को गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। खास करके कल जो नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिन था, तो उनके जीवन का जो प्रसंग बताकर ये बात को समझाया था। तो ये विशेष था बहुत कि नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन का जो प्रसंग है। और यहाँ पर भी ये हम देख रहे हैं कि जब महर्षि नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह मुझ पर प्रसन्न है, तो उन्होंने अपने पिता से विस्तृत रूप से पूछा। तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे बहुत अहम बात कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए जिस प्रकार से हम भौतिक स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसा दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। केवल किसी जगह पर जाकर या किसी आश्रम में जाकर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वो उसी समय मिल जाता है या प्राप्त होता है जब कोई शिष्य अपने गुरु को सेवा से प्रसन्न करता है। तो ये बात श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत जोर देकर बता रहे हैं कि इसका आप किसी भी प्रकार का धन इत्यादि देकर नहीं प्राप्त कर सकते, ये गुरु को प्रसन्न करके ही प्राप्त किया जाता है। और हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे आचार्यों के जीवन में बहुत सारे प्रसंग है जहाँ पर उनके बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन हर एक शिष्य अपने आप को किसी न किसी महानता के वश गर्वित होकर ये मानता है कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। तो उसको लगता है कि वो बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन गुरु के आँखों में उसको पता है कि इसको अभी और शुद्ध होना है। तो देखते हैं कि मध्वाचार्य के जीवन में उनके एक शिष्य थे पुरंदर दास, जो कि बताया जाता है यहाँ से ही आए हैं, उनका जन्म इधर ही हुआ है और बाद में वो दक्षिण की ओर प्रस्थान किए थे। तो पुरंदर दास वैसे देखा जाए तो शूद्र परिवार से थे, और जब मध्वाचार्य तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से उनका जन्म हुआ है और उनके सारे जो शिष्य थे
उसमें से बहुत सारे शिष्य ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से ही आए हैं। तो उनको वो सब समझा रहे, पढ़ा रहे, सिखा रहे, तत्व सिखा रहे, वेदांत सूत्र सिखा रहे। तो ये सब ये जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शिष्य, ये सब ज्ञान पाकर अपने आप को बड़े गर्वित मान रहे थे। और जब वो देखते कि ये पुरंदर दास जो है वो केवल कुछ ऐसे गीत इत्यादि गाकर भगवान की स्तुति कर रहा है, लेकिन मध्वाचार्य सबसे ज़्यादा प्रसन्न इसके ऊपर है। तो ये सभी जो तथाकथित ब्राह्मण शिष्य है वो बड़े इनके ऊपर ईर्ष्या करने लगते हैं। और ये बात जब मध्वाचार्य को समझती है कि ये मेरे बाकी के शिष्य जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये पुरंदर दास की क्या महानता है, तब उन्होंने एक दिन आश्रम में सबको बुलाया और कहा कि मैं आप सबको एक फल दे रहा हूँ, ये फल लेकर जाइए और ऐसी जगह खाइए जहाँ आपको कोई न देख सके। अभी ये जो सारे शिष्य है मध्वाचार्य के, समझना चाहिए हमें कि ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। इन्हें सभी वेदों का ज्ञान है जो मध्वाचार्य ने खुद सिखाया है उनको, और उन्हें सब कंठस्थ भी है। तो हर एक जो उसमें से जो शिष्य है वो अलग अलग जगह पे जा रहा है। कोई किसी गुफा में जा रहा है, कोई किसी ऐसे कमरे में जा रहा है जो अपने आप को दरवाज़ा लॉक करके बैठकर वो फल खा रहा है, या कोई सोच रहा है कि अरे शायद पानी में मुझे कोई नहीं देखेगा तो पानी में डुबकी लगाकर नीचे जाकर उधर खा रहा है, या कोई एक जो है वो जंगल के अंदर जाकर खा रहा है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से वो प्रयास करते हैं ऐसे जगह पे फल खाने का कि जहाँ पे उन्हें कोई न देखे। और जब शाम को वापस आते हैं तो पुरंदर दास के हाथ में जो दिया हुआ फल था वो ऐसे ही था, लेकिन बाकी सबका तो फल खा लिया था उन्होंने। तो मध्वाचार्य जब पूछते हैं कि आपने कहाँ खाया, तो सब बताते हैं मैंने इधर गया, मैंने उधर गया, मैं ऐसे किया, मैं वैसे किया। और सभी लोग जो है वो पुरंदर दास को देखकर हंसते रहते हैं कि ये इसको एक भी जगह मिली नहीं जहाँ पे कोई नहीं देख सकेगा। तो मध्वाचार्य को पता था, इसलिए उनको पूछा कि भाई तुमने क्यों नहीं फल खाया, तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली? तब उन्होंने बताया कि क्षमा करे गुरुवर्य, आपने मुझे आदेश तो दिया था लेकिन आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया, क्योंकि वास्तविक रूप में मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ पर भगवान मुझे न देख सके। तो ये सुनकर बाकी सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते, लेकिन फिर भी उनका जो गर्व है उसके कारण जो ईर्ष्या बनी है वो कम नहीं होती। तो आगे चलकर ऐसा भी होता है कि एक बार उनकी पूरी महानता को दर्शाने के लिए, पुरंदर दास की महानता को दर्शाने के लिए मध्वाचार्य बोलते हैं कि देखिए ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसी जन्म में वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर पाएगा। तो हर एक व्यक्ति बोलने लगता है अपने गुणों को कि गुरुवर्य मैंने सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया है तो मैं वैकुंठ जा सकता हूँ। तो ठीक है भाई, फिर दूसरे को पूछा जाता है, दूसरा कहता है मुझे सारे वेदांत सूत्रों को मैं अच्छी तरह से मैं समझा सकता हूँ तो इसलिए मैं जा सकता हूँ। कोई और कहता है मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, इसलिए मैं सक्षम हूँ और मैं जा सकता हूँ। फिर पुरंदर दास को पूछा जाता है तो सबसे पहले पुरंदर दास कहते हैं कि मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर मैं जा सकता हूँ, अगर मैं गया तो मैं जा सकता हूँ, ऐसे वो जवाब देते हैं। अगर मैं गया तो मैं जा सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग जो है बड़े क्रोधित हो जाते हैं, अरे कौन है ये, अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि मैं गया तो मैं जा सकता हूँ। फिर जो गुरु होते हैं वो पूछते हैं उनको कि देखो क्या मैं जा सकता हूँ जो इतने सारे शिष्यों का गुरु हो? तो वो कहते नहीं, आप भी नहीं जा सकते। तो ये सुनकर और क्रोधित हो जाते हैं कि इसका कितना बड़ा मतलब गर्व है
तो गुरु को भी कह रहा है कि वो नहीं जा सकते। और फिर वो कहते हैं कि आप कृपया स्पष्टीकरण दीजिए, आप जो कह रहे हैं उसके बारे में। फिर वो कहने लगते हैं कि वास्तविक रूप में जब तक मैं यानी कि मिथ्या अहंकार व्यक्ति में होता है तब तक वो वैकुंठ धाम नहीं जा सकता। इसलिए मैंने बताया था कि जब अगर मैं जा सकता है तो मैं जा सकता हूँ, यानी कि जब तक मैं यानी मेरापन अहंकार जो है, ममत्व जो है, वो अगर गया तो ही मैं जा सकता हूँ। और इसलिए मैंने ये भी बताया क्योंकि आपने आपका परिचय दिया कि मैं इतने सारे शिष्यों का गुरु हूँ, तो इसमें भी अहंकार है। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि मैं बहुत सारे शिष्यों का गुरु हूँ और मैं उनका उद्धारक हूँ, तो ऐसा व्यक्ति भी नहीं जा सकता। तो ये सुनकर उनके गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं और सभी बाकी शिष्यों को समझाते हैं कि अभी तो कम से कम आप समझ लीजिए कि ये कैसे महान व्यक्ति है। इसी तरह हम देखते हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रसंग में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे हम समझ सकते हैं कि ये वास्तविक रूप में जो दिव्य ज्ञान है ये किसी भी तरह से खरीदा नहीं जा सकता, किसी भी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि वो गुरु जब प्रसन्न होते हैं तभी वो प्रदान किया जाता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने जो गुरु वंदना लिखी है वो बहुत ही सोच समझ कर लिखी है। हम देखते हैं उसमें भी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। गुरु क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करते हैं। लेकिन कब प्रकाशित करते हैं? जब वो हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास उनके एक शिष्य कुरेश जी वो आते हैं और वो कहते हैं कि भगवान भगवद गीता में ने ये श्लोक बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है? असली शरणागति किसको कहते हैं? ये प्रश्न कुरेश जी ने श्रीपाद रामानुजाचार्य से किया। तो रामानुजाचार्य बड़े गंभीर हुए और उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल के लिए अपने सारे मतों को बाजू में रखकर अपने गुरु के आदर्श के अनुसार अगर चलता है तो वो इसको समझ पाएगा। तो बात तो बड़ी सरल है, लेकिन जिसमें हम जैसे बद्ध जीव में इतना मिथ्या अहंकार है कि हम हमारे मत को बाजू में नहीं रख पाते। तो इसलिए लेकिन कुरेश जी वैसे नहीं थे। कुरेश जी का दूसरा ही चिंता था, वो वास्तविक में वृद्ध थे। तो उन्होंने बताया रामानुजाचार्य को कि आपने जो बताया वो उसको मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी क्या गारंटी है कि मैं 1 साल तक जी पाऊँ? तो इसलिए मुझे कुछ और आप उपाय बताइए। फिर उनके ऊपर कृपा करके रामानुजाचार्य उनको कहते हैं कि अगर आप 1 महीना के लिए भिक्षा मांगकर जीवन जीते हो, किसी भी प्रकार की मन में इच्छा न रखते हुए, तो भी आप इस बात को समझ पाओगे। फिर ऐसा आदेश मिलने पर तुरंत कुरेश जो है अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके चल पड़ते हैं और घर घर में जाकर भिक्षा मांगकर जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और ऐसा बताया गया है कि लगभग 1 महीना वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद वापस जब रामानुजाचार्य के पास आते हैं तो रामानुजाचार्य उनके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें इस श्लोक का अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं। अभी हम में से बहुत सारे जब ये बात सुनेंगे तो ये लगेगा कि क्या है वो स्पष्टीकरण, लेकिन दुर्दैव की बात यह है कि ये स्पष्टीकरण हृदय में प्रकाशित ही हो जाता है। जब हम इस प्रकार से कुरेश की तरह सेवा करेंगे तब हमें भी इसका अर्थ भगवान और उनके प्रतिनिधि जो है वो हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। वो भले ही हमें वो संवाद पता भी चल जाए क्या बताया था श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कुरेश को, तो भी हमें शरणागति का अर्थ नहीं समझ आएगा जब तक हम, जैसे यहाँ पे बताया है प्रभुपाद जी ने, शिष्य जो है वो गुरु को प्रसन्न नहीं करता। तो इस प्रकार से कुरेश जी ये बात कहते हैं, मतलब उनके ऊपर ये कृपा हो जाती है।
कुछ दिन के बाद एक और रामानुजाचार्य के शिष्य थे जिनका नाम था दाशरथी। और ये जो दाशरथी थे वो रामानुजाचार्य के निकट के एक रिश्तेदार ही थे, लेकिन उन्होंने रामानुजाचार्य को अपना गुरु स्वीकार किया था। तो जैसे देखते हैं हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी जब इस प्रकार से गुरु के रूप में सेवा कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो ये जो दाशरथी थे वो भी आए कुछ दिन के बाद, और यही सवाल उन्होंने भी रामानुजाचार्य से किया कि ये जो शरणागति है इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो रामानुजाचार्य ने उनको बताया कि गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य के सारे दोषों को निकाल कर उन्हें सही ज्ञान दे, लेकिन क्योंकि तुम मेरे रिश्तेदार हो इसलिए तुम्हारे में अगर कोई दोष भी होगा तो शायद मैं उसको नज़रअंदाज कर दूं और आपको पूरी तरह से उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जाकर गोष्ठीपूर्ण से ये ज्ञान स्वीकार कीजिए। तो फिर गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं और उनके पास जाकर उनकी 1 साल के लिए सेवा करते हैं। बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। हालांकि वो बड़े पंडित थे दाशरथी, उनका संस्कृत के ऊपर बड़ा प्रभुत्व था, लेकिन क्योंकि उन्हें रामानुजाचार्य में बड़ी आस्था भी थी इसलिए उन्होंने बताया था, तो वो जाकर गोष्ठीपूर्ण से ये ऐसे प्रकार से एकदम तुच्छ सेवक बनकर सेवा कर रहे थे। और 1 साल पूरा होने के बाद जब ये फिर से विनम्रतापूर्वक उन्हें बताते हैं कि मुझे इस श्लोक का अर्थ बताइए, तब गोष्ठीपूर्ण उनको कहते हैं, अरे भाई तुम्हारे जो रामानुजाचार्य है वो सब कुछ बताने के लिए सक्षम है, लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा ये संस्कृत में जो पांडित्य है उससे तुम कुछ समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं, जस्ट बाय बिकमिंग अ गुड ग्रामेरियन वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सरेंडर और द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये केवल व्याकरण समझकर कोई इसको हासिल नहीं कर पाता। तो यही बात गोष्ठीपूर्ण उन्हें समझाते हैं दाशरथी को, और बताते हैं कि आप वापस रामानुजाचार्य के पास जाइए और उन्हें ये पूछ लीजिए तो वो आपको बता देंगे। तो ये वापस आ जाते हैं। वापस आकर श्रीपाद रामानुजाचार्य के आश्रम में रुक जाते हैं और 1-2 दिन ही बीते रहते हैं। तब वहाँ पर श्रीपाद महापूर्ण जो एक और गुरु है रामानुजाचार्य के, उनकी जो बहन थी अतुलाई, वो वहाँ पर आती है और वो आकर वहाँ पर कहती है कि हे स्वामी, मैं बड़ी पीड़ा में हूँ। महापूर्ण मेरे जो भाई है महापूर्ण, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। तो बोले क्या पीड़ा है तुम्हारी? तो बोले मेरी शादी करके घर में गई हूँ, वहाँ पर मुझे 2 मील दूर से पानी उठा कर लाना पड़ता है और कभी कभी ये करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जब मैं एक बार बीमार थी तो मैं ये नहीं कर पाई, तो मेरी जो सास है उसने मुझे डांट दिया और बोला, अरे अगर तुमको ये सब नहीं जमता है तो तुमने शादी करते समय एक कुक को क्यों नहीं लाया? अभी क्या तुम्हारे लिए मैं एक और व्यक्ति को नौकरी पर रखूँ यहाँ पर? ऐसा करके उसे बहुत डांटती है। और उस समय सॉरी, ये महापूर्ण की बेटी थी, बहन नहीं थी। तो वो वापस महापूर्ण जी के घर में आ जाती है, अपने पिता के घर में, और यहाँ पर आकर वो बात बताती है ऐसे ऐसे हो गया। तब महापूर्ण उन्हें कहते हैं कि आप श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास जाइए। तो ये पीड़ा लेकर वो आती है और वो कहती है बस इतनी सी बात। रामानुजाचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ मेरे एक शिष्य को भेज देता हूँ जो तुम्हारे लिए कुकिंग भी करेगा और पानी भी लाएगा, कुछ चिंता मत करो। और ऐसा कहकर वो तुरंत उनकी नज़र दाशरथी के पास जाती है, जो दाशरथी एक बड़े विद्वान पंडित है, लेकिन अपने गुरु के इस आज्ञा को समझकर कि मेरे गुरु क्या चाहते हैं मुझसे, तुरंत वो बात को स्वीकार करते बिना किसी झिझक के। और फिर वो अतुलाई देवी के साथ उनके
घर में जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं और एक तुच्छ सेवक की तरह कुक की सेवा करने लग जाते हैं। पानी लाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना इत्यादि। और ऐसा भी काफ़ी समय बीत जाता है, 6-8 महीने। वहाँ पर एक वैष्णव भक्त उनके परिसर में आ जाते हैं और एक कथा होती रहती है। तो उसमें अलग अलग प्रकार से क्या कहते हैं, चरित्रों का वर्णन किया जाता है, भागवत चरित्र का, और कुछ वैष्णव सिद्धांतों का उद्धृत किया जाता है। लेकिन दाशरथी जो है वो भी बैठकर सुनते रहते हैं। वो देखते हैं कि कुछ जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं उसमें मायावाद का मिश्रण है। तो ये उनसे सहन नहीं होता और वो तुरंत वहाँ पर कहते हैं कि आप जो ये कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है और इसका सही स्पष्टीकरण ऐसा है। ये सुनकर वो जो वैष्णव थे बड़े क्रोधित हो जाते हैं। बोलते अरे तू तो एक रसोई में काम करने वाला एक आचार्य है, जाओ तुम तुम्हारे बर्तन मांजो और कुकिंग करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन दाशरथी बड़े नम्रता से फिर भी अपना जो स्पष्टीकरण है वो देने लगते हैं और उनका स्पष्टीकरण इतना सुंदर रहता है और मधुरता से वो उसको प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ युद्ध करते हैं, मतलब वाद जिसको कहते हैं, वैसे भी वाद नहीं करते। उनको बताते हैं कि ये कैसा सही है। और ऐसा सब बताने के बाद वो जो वैष्णव थे जो आए थे वहाँ पर, उनको भी समझ में आता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो भी उनसे पैर पड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि शायद आप तो कुछ बड़े व्यक्ति लगते हो, क्या है आपका नाम। तब जाकर पहली बार वो अपना नाम बताते हैं, दाशरथी। और दाशरथी बड़े विख्यात थे उस समय। सभी श्री संप्रदाय में ये पता था लोगों को कि रामानुजाचार्य के एक शिष्य दाशरथी बड़े विद्वान पंडित है। भले हालांकि किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि उस समय फेसबुक व्हाट्सएप इतना नहीं था, तो सोशल मीडिया न होने के कारण कोई पता नहीं लगता था कौन क्या है। लेकिन सबको नाम सबने सुना था और इसके बारे में बड़ा जानकारी था। तो जैसे इन्होंने सुना दाशरथी, तो सब घर वाले भी, उस घर में रहने वाले लोग भी परेशान हो गए। अरे बाप रे, दाशरथी है इधर। तो ये सब लोग एकदम परेशान हो गए और फिर वो सब लोग कुछ दिनों के बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य को मिलने के लिए श्रीरंगम में गए और उन्होंने बताया कि स्वामी जी, आपके जो इतने अच्छे सेवक दाशरथी महाराज है, तो आपने इनको इतनी तुच्छ सेवा में क्यों लगाया है? कृपया करके आप उन्हें वापस बुलाकर आपके आश्रम में रखिए, जिसके कारण वो पूरे समाज के लिए बड़े अच्छे कार्य कर सकते हैं। ऐसा कहकर जब वापस दाशरथी आते हैं, तब श्रीपाद रामानुजाचार्य उन्हें शरणागति का जो अर्थ है वो समझाते हैं। और एक जो प्रसंग हम देखते हैं महाभारत में आता है, जो धौम्य ऋषि थे। धौम्य ऋषि के भी अनेक शिष्य थे, तो उनमें से 3 शिष्यों का उल्लेख किया जाता है। एक है अरुणी, दूसरा है वेद और तीसरा है उपमन्यु। तो इन तीनों शिष्यों के बारे में वर्णन किया जाता है, क्योंकि इन तीनों ने एक न एक प्रकार की शरणागति प्रस्तुत की है। और ये जो प्रसंग है महाभारत का, इससे हमें हमारे जैसे साधक को जो नवसिखिया स्तर पे है, बहुत अच्छी एक सीख मिलती है। तो हुआ ऐसा कि एक बार गुरु के जो आश्रम के पास का जो खेत था, जिसमें खेती कर कर भगवान की सेवा की जाती थी, फल फूल और सब्जियों की खेती की जाती थी, और वहाँ भगवान को उस चीज़ का भोग अर्पण किया जाता था। तो उस खेत में जो क्या कहते हैं, बांध, डैम रहता है, एक छोटा बंधारा जिसको मराठी में कहते हैं, तो वो अचानक एक दिन फूट गया। और ये बात पता चली शाम के समय में, सूर्यास्त के समय में। तब धौम्य ऋषि ने अपने शिष्य अरुणी को बोला कि जाओ देखो क्या हुआ है। तो अरुणी गया उधर और उन्होंने देखा कि बांध फूट गया है, और उन्होंने देखा कि अगर इसको अभी रिपेयर नहीं किया तो पूरा खेत जो है वो नष्ट हो जाएगा, और कल भगवान, और कल नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिन के लिए भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ बचेगा नहीं।
तो इसलिए ये बात को समझकर वो खुद अपना शरीर को वहाँ पर लिटा देते हैं और पानी को रोकने लगते हैं, क्योंकि उनमें क्या कहते हैं, इतना समय भी नहीं था कि कहीं से आकर जुगाड़ करके उस बांध को ठीक किया जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे। तो वो खुद ही लेट गए वहाँ पर। और यहाँ पे धौम्य ऋषि ने अरुणि को बताया और उसके बाद वो अपने कार्य में व्यस्त हो गए। उन्हें पता भी नहीं चला अरुणि जाकर उधर क्या कर रहा है, या वापस आया या नहीं आया, इस बात की भी कुछ चर्चा हुई नहीं। और फिर धौम्य ऋषि अपने अलग अलग कार्य में व्यस्त होकर वो रात निकल गई। और सुबह के जब कार्य में उन्होंने देखा, वे पाठ जब चल रहा था तो उन्होंने देखा अरे अरुणि ने अभी तक दिख नहीं रहा है। तब उनको ध्यान में आया, बोले अरुणि आया नहीं, कहाँ है? तो रे आपने तो कल भेजा था उसको देखने के लिए, तो चलो हम देखते हैं क्यों नहीं आया वो अभी तक। सब शिष्यों के साथ धौम्य ऋषि वहाँ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि अरुणि वहाँ पर लेटा हुआ है, उनका पूरा जो शरीर है भिगा हुआ है पानी से। और हम देखते हैं कि जब बहुत समय के लिए हमारा हाथ वगैरह पानी में रह गया तो कैसा हो जाता है स्किन। हाल ही में जब मैं अयोध्या में गया था तो एक छोटा सा कट मेरे हाथ को लगा था, तो उसको पानी से बचाने के लिए मैंने एक बैंडेज लगाया था। हालांकि वो कट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मैं बोला कि यहाँ ठंड भी है और पानी वगैरह लग गया तो और क्या होगा पता नहीं, इसलिए मैंने बैंडेज लगा दिया। और वो इतना छोटा जख्म था कि शायद मुझे लगता है वो शाम तक ठीक भी हो गया होगा, लेकिन मैंने उसको देखा भी नहीं, निकाला भी नहीं, ऐसे ही रख दिया। और 2 दिन के बाद मैंने निकाला, क्योंकि मुझे अंदर से खुजली होने लगी, इचिंग हो रहा था। तो मैंने खोल के देखा तो पूरा जो बैंड जिधर लगाया था सफ़ेद हो गया था और पूरा स्किन ही इतना सिकुड़ गया था कि वो पानी जाकर उधर जो बैठ गया था पानी, उसके कारण मुझे ज़्यादा परेशानी थी। और जो जख्म थी वो तो कब की ठीक हो गई थी। तो कहने की बात यह है कि एक छोटा सा भाग जो था वो इतना परेशानी दे रहा था एक दिन के बाद, तो सोच सकते हैं हम कि अरुणि का पूरा शरीर वहाँ पानी में भीग रहा था, तो उनका शरीर कितना इचिंग कर रहा होगा। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा की वजह से उन्होंने ये चीज़ का सोचा नहीं और वो उधर ही बैठे रहे और उन्होंने लेटे रहे, उस पानी को रोक दिया था। और फिर जब धौम्य ऋषि वहाँ पहुँचे अपने शिष्यों के साथ, तो तुरंत सारे शिष्य मिलकर उन्होंने बांध को ठीक किया और जो अरुणि को वहाँ से बाहर लेकर आश्रम में लेके आए। और इसके कारण धौम्य ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सारे वेदों का ज्ञान उसके प्रकाशित कर दिया। तो उसी प्रकार उनके जो तीसरे शिष्य थे उपमन्यु, मुझे वेद के बारे में जो प्रसंग है वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके ऊपर भी इसी प्रकार की कृपा होती है कि वो भी कुछ कार्य ऐसा करते हैं जिसके कारण धौम्य ऋषि उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो उपमन्यु जो था वो क्या कहते हैं, हमारे जैसा एक थोड़ा सा नवसिखिया भक्त था। मतलब खासकर मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ कि जो गुरु बताते हैं वो पूरी तरह से पालन नहीं करते थे, थोड़ा ही बात उसमें से पालन करते थे। तो उनका शरीर भी थोड़ा धष्ट पुष्ट था। तो उनको धौम्य ऋषि ने बताया कि तुम अगर ऐसा धष्ट पुष्ट शरीर लेकर चलोगे तो तुम ज्ञान अर्जन नहीं कर पाओगे, भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा तुम क्या करो, उपवास करना लगो। तो जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम कुछ मत खाओ। तो जो मतलब कोई व्यक्ति ऐसा, वो क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि उसको बहुत खाने की इच्छा रहती थी, इसलिए बार बार खाते थे, इसलिए तो वो उनका शरीर एकदम धष्ट पुष्ट हो गया था। तो ऐसा जब किसी ने बताया, यानी गुरु ने ही बताया, तो स्वीकार तो करना था उनको, लेकिन खाने की इच्छा जा भी नहीं रही थी। तो क्या करते थे कि भिक्षा मांगकर, गुरु उनको बोलते थे कि जो भी भिक्षा मांगकर लाओगे वो आश्रम में लेकर आओ। तो वो भिक्षा मांगकर लेके आते थे और आश्रम में देते थे और फिर से भिक्षा मांगने जाते थे और अपने लिए उसमें से खा लेते थे। तो ये बात धौम्य ऋषि को पता चली, तो उन्होंने बताया नहीं बेटे ऐसा नहीं करना, जो भी तुम भिक्षा मांग रहे हो सब कुछ इधर लेकर आना। तो ऐसा चलते रहता है।
फिर भी वो देखते हैं कि इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा है ज़्यादा। तो पूछते हैं कि क्या अभी कर रहे हो तुम? तो बोलते कुछ नहीं, मैं सुबह शाम गौशाला में जाके दूध पी लेता हूँ। तो नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना बेटा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा करके फिर वो जाते हैं, तो वो दूध पीना भी छोड़ देते हैं। फिर आगे चल के ऐसा होता है कि वो थोड़े बहुत उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर भी धौम्य ऋषि पूछते हैं कि ऐसा क्या कर रहे हो तुम? तो बोले नहीं, अभी तो मैं कुछ सूखे पत्ते खा लेता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आपको वो भी नहीं करना है। लेकिन फिर भी एक बार वो ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे, लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए या कुकिंग करने के लिए लगते हैं। तो ऐसे इकट्ठा करते करते उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी, और इतनी भूख लगी कि उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने कुछ पत्तों को लेकर खा लिया। लेकिन दुर्दैववश वो जो पत्ते थे वो विषैले थे, और ऐसा होने के कारण उनका जो आँख की दृष्टि है वो चली गई। भी इतना सारा वजन लेकर जा रहे लकड़ी का, और अचानक आँख की दृष्टि चली गई तो कितना कठिन होगा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, सुधर नहीं रहा था, चल रहे थे, चलते चलते गड्ढे में गिर गए। और जैसे गड्ढे में गिर गए तो अपने गुरु को याद करने लगे कि गुरु महाराज मुझे बचाइए, भगवान को स्मरण करने लगे। तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से वहाँ पर देवताओं के जो वैद्य है अश्विनी कुमार, वो दोनों प्रकट हो गए। और उन्होंने बताया कि अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी अवस्था में क्यों यहाँ पड़े हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गुरु की सेवा कर रहा था, लेकिन बहुत भूख लगने के कारण मैंने कुछ पत्ते खा लिए, और इसकी वजह से मेरी दृष्टि चली गई है। बोले कोई बात नहीं, ये हम अश्विनी कुमार है, देवताओं के वैद्य है, तो ये हमारे पास बहुत अच्छी खीर है, ये खीर आप खा लो, आपकी दृष्टि वापस आ जाएगी, कुछ चिंता मत कीजिए। तो उपमन्यु थे, पूरी तरह से अपनी सीख को सीख चुके थे। तो वो बोले कि नहीं, मैंने मेरे गुरु के आदेशों का अच्छे से पालन नहीं किया, इसलिए मैं अभी इसी अवस्था में पड़ा हुआ हूँ। तो अभी मुझे और मेरे गुरु की अवज्ञा नहीं करनी। आप मुझे स्वीट राइस दो या हलवा दो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब तक मेरे गुरु मुझे आदेश नहीं देते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये सुनकर अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको ऐसे ही दृष्टि दे देते हैं। और फिर उपमन्यु वहाँ बाहर आते हैं और गुरु के आश्रम में जाकर उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं। तो ये सुनकर धौम्य ऋषि इतने प्रसन्न होते, उस प्रसन्नता से उनको आलिंगन देते हैं और सारे वेदों का ज्ञान जो है उन्हें प्रकाशित करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ऐसे बहुत सारे पुराणों में, इतिहासों में ऐसी सारी कथाएं हैं, जो प्रसंग है, जिसके समझ सकते हैं कि अगर हमें भी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है, श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे, तो हमें गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पे एक और चीज़ महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कौन गुरु बनता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आज जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा। तो मैं परम पूज्य भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था इसी श्लोक के ऊपर। तो महाराज जी बता रहे थे कि ये कुछ सादी सी बात नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है। क्योंकि शिष्य यानी जो शासन लेने के लिए तैयार है। तो शस धातु से आता है शिष्य। शस यानी कि शासन करना, तो जिसके ऊपर शासन किया जाता है और जो शासन स्वीकारता है उसे शिष्य कहा जाता है। तो इसलिए शिष्य को चाहिए कि उसने गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद आगे ये बात भी कह रहे हैं कि ये इस जगत के जो तथाकथित गुरु होते हैं वो असली ज्ञान नहीं प्रदान करते। वो साधारण कुछ चीज़ बताते हैं, और जो ठगना चाहते हैं वो ऐसे ही ठगाने वाले गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि उनको भी पूरी चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें भी थोड़ा बहुत दिखावा चाहिए कि भाई मेरे गुरु है। तो प्रभुपाद बहुत बार कहते थे कि गुरु ये कुछ फैशन की बात नहीं है। जैसे कोई घर में कुत्ता रखता है या बिल्ली रखता है, वैसा गुरु नहीं होते।
कि आप घर में एक गुरु का फोटो लगा दो, उसको एक हार चढ़ा दो, और साल में एक बार गुरु को घर में बुलाकर जय गुरुदेव कर दो, लेकिन न तो गुरु के आज्ञा का पालन करे और गुरु भी कुछ आज्ञा न दे, तो ऐसे गुरु का क्या लाभ? तो ये बात नहीं है, बल्कि जैसे ब्रह्मा जी को भगवान प्रसन्न हुए थे उनकी तपश्चर्या से, हम देख रहे इधर इस अध्याय में ये प्रसंग बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की और उससे भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने चतुश्लोकी भागवतम के रूप में उन्हें ज्ञान दिया। और फिर उसी प्रकार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद मुनि को दिया। आगे वाले श्लोकों में बताया जाएगा इसके बारे में। तो फिर उसके बाद यही ज्ञान व्यासदेव जी नारद मुनि को प्रसन्न करते हैं और नारद मुनि उन्हें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे ये परंपरा में ज्ञान आता है। जब शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न करता है अपनी सेवा से, अपनी विनम्रता से, तो उस समय जो है वो गुरु उनको एक दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा। और शिष्य को कैसे होना चाहिए, तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे कि यहाँ उल्लेख किया गया है कि नारद मुनि न केवल शिष्ट, विनित तथा आज्ञाकारी थे, मतलब वो शिष्ट थे, शिष्ट यानी शिष्टाचार का पालन करने वाले, सदाचार का पालन करने वाले, विनित यानी कि नम्र थे, आज्ञाकारी मतलब जो भी आज्ञा दी जाती है उसको पालन करने वाले थे, वरन वे आत्मसंयमी भी थे। तो शिष्य का एक गुणधर्म है कि उसे आत्मसंयमी होना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि उपदेशामृत का पहला श्लोक ही रूप गोस्वामी ने बताया है, जो श्रील प्रभुपाद इधर उसका भाषांतर दे रहे, अनुवाद दे रहे, कि मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीभ, मन, उदर तथा कामेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपर्युक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है और न गुरु। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें इन सब चीज़ों को कठोरता से पालन करना चाहिए, जिससे हम हमारे गुरुओं को प्रसन्न कर पाए। और ऐसा गुरुओं को प्रसन्न करने का लाभ या फल ये होगा कि हमें गुरु जो गूढ़ राज विद्या, राज गुह्यम, जो सबसे अति गुह्य ज्ञान है वो प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो इस प्रवचन के दौरान अगर मेरे से कुछ कहने में त्रुटि होगी तो कृपया क्षमा कीजिए। और मैं सभी भक्तों को याचना करता हूँ कि जो भी उपदेशात्मक शब्द मैंने कहे होंगे वो वास्तविक रूप में मेरे लिए है और मैं इनका अच्छी तरह से पालन कर पाऊँ, ताकि अपने जीवन में मैं अपने गुरुजनों को प्रसन्न कर पाऊँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज आपल्याला प्रभूजींनी जे काय प्रवचन सकाळच्या सेशनमध्ये दिलं त्यामध्ये गुरु आणि शिष्यातले संबंध कसे असावेत आणि गुरूंनी जे काही नियम आपल्याला हे केलेत तर त्याबद्दल त्यांनी खूप असं सांगितलं की मध्वाचार्य, त्यानंतर पुरंदरदास, त्यानंतर कुरेशी, रामानुजाचार्य, धम्य ऋषी, तर ह्या गुरु शिष्यामध्ये किती म्हणजे हे, तर आपल्याला त्यांच्या पद्धतीने त्याच पद्धतीने आपण आपल्या गुरूंचं कसं म्हणजे हे केलं पाहिजे, तर त्यावरून आपण समजून घेतलं पाहिजे की आपल्याला त्याच्याबद्दलच खूप माहिती दिली, त्याबद्दल आपण त्यांचे 3 वेळा वैष्णव हरिबोल बोलूया। हरिबोल, हरिबोल, हरिबोल।